सोच लो, अभी बन्नियों की कथा तो सुनी होगी आप लोग, ये भी सुन लो। फिर वो बड़ा मंजिला सजला, इसे बोलते, मुरारिया नहीं बोलते, 5 लड़कियां होती तो बड़ा मंजिला सजला गंजिला हल्का है। अब मंजिला लड़का के बाद में कौन सा सजला आया। वो कहता है माँ जल्दी करो भूख लगी, और प्रैक्टिकल किया ये किया, माँ रोने लगी और जोर से रोने लगी और छाती पटकने लगी। क्या हो गया माँ? अरे तुम्हारे पिताजी ने तो क्या नहीं किया मेरे साथ आज तो, ऐसी कुटाई कर दी तो भी कपड़े को कूटना है। तो उसके मुख से भी निकल पड़ा, माँ यदि पिताजी मुझे मिल जाए, ऐसा खून खोल रहा है मेरे हाथों में बाजुओं में, पिताजी यदि सामने होते तो पिताजी की जैसा वही करता जो तिलहन की सरसों मूंगफली की जैसा तेली करता है। अंत में आके बड्डा आया, माँ पुनः उसी प्रकार रोने लगी। समझाया माँ आप रोज मंदिर जाती थी और वचन भी सुनती हो कभी कभी, पंडित जी ने क्या कहा था? क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत किसी में हार नहीं, क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं। माँ जरूर कोई अपने से त्रुटि हुई होगी, तभी पिताजी ने कुछ ऐसा किया है। पिताजी कोई आगरा से लौट के नहीं आए, ना आगरा जाने लायक है। और यदि मान लो कहीं कर्म की वजह से हो गया, अपना ही कर्म का तो क्षमा कर दो। हमारे भैया लोग भी स्कूल से आए, देखो बहुत देर हो गई, इसलिए आटा कहाँ रखा है और मैं भोजन बनाता हूँ, और पानी का छन्ना कहाँ गया, पानी छान के लाता हूँ, वो पानी छानने लगा और भोजन बनाने लगा। पिताजी निकल करके आ गए। क्यों सुन रही हो? हाँ, अब मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैंने पूछ सासू जी की आज्ञा नहीं मानी तो 3 कपूत हो गए, एक ही सबूत निकला। सोच लें आप लोग, ऐसी दशा हो रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सीढ़ी भाजी टके सीढ़ी खाजा। नौकरी करने वाले को भी मोबाइल चाहिए, दुकानदार को भी मोबाइल चाहिए, महिलाओं को भी मोबाइल चाहिए, पुरुषों को भी मोबाइल चाहिए, और पल्ला में झूलने वाले पप्पू को भी मोबाइल चाहिए, बीमार को भी मोबाइल, स्वस्थ को भी मोबाइल। एक बच्चा यहाँ पर है, वो चल नहीं पाता मगर मोबाइल नाक से। सोचो ये क्या है, आखिर क्या मिलेगा? आप मानो या नहीं मानो, मानता हूं कि मोबाइल आदि साधनों से कुछ सुविधाएं पड़ी हैं, अच्छाइयां हैं, मगर हानियां कितनी हैं? 5 प्रकार के पाप होते हैं, एक भी पाप नहीं बचता मोबाइल में ऐसी व्यवस्थाएं नेट के माध्यम से। आज गर्भ कल्याण की पूर्व वेला है, क्या क्या बताएं आपको और क्या क्या संदर्भ दिलाएं। डॉक्टर लोगों की बात माने, 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स इतने कमजोर होते हैं, मोबाइल को स्पर्श करने की योग्यता भी नहीं है, बीमार हो जाएगा। और बड़े को भी 15-16 साल में ब्रेन ट्यूमर होने लगे। टीवी के माध्यम से क्या हो रहा है? गांव में आके देखा, पहले तो एक टेलीफोन रहता था, वो डब्बा को घुमाते रहो ऐसे, आज तो गैया चराने वाला भी मोबाइल लेके जाता है। क्या ये तरक्की नहीं हुई? संस्कारों का पतन हो रहा है।
बड़ा अच्छा लगा जब पिछली बार 9 वर्ष पहले यहाँ पे आए, आने के बाद चांदगढ़ी गए। लोटते में एक गांव है, मैं भूल रहा हूँ, चांदगढ़ी से मोतीपुर के आसपास में। अब वहां गए, अखबार में पढ़ा राजस्थान की एक ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास किया है कि हमारी पंचायत क्षेत्र में कोई भी बच्ची जींस नहीं पहनेगी और मोबाइल का उपयोग नहीं करेगी। बताओ, यह है स्वतंत्रता। इस गांव में भी 1-2 लोगों को हमने कहा कि पंचायत में एक प्रस्ताव पास करो इस पंच कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में कि इस गांव में कभी भी शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे और मांस नहीं बिकेगा। ऐसा इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ के लोग कर सकते, असंभव नहीं, क्योंकि यहाँ हर गांव में अपनी सरकार है। आज हर नगर में अपनी सरकार है, प्रदेश की केंद्र की अपनी सरकार होती है। आज का कर्म कल्याण का पूर्व का समय कितना महान है। 3 लोग को हिलाने वाला जीव यहाँ गर्भ में आएगा और उस गर्भ की सुरक्षा शोधन के लिए स्वर्ग से देवियां उतर के आ रही है। कुछ आ गई है, कुछ आ जाएंगे। वे इसके लिए भले ही पंडित जी कहते हैं कि गर्भ शोधन के लिए। अरे 3 लोग के नाथ को जिस गर्भ में पाला जाएगा वो असुद्ध कैसे हो सकता है? ये तो बहाना है कि गर्भ के शोधन करने को आएंगी। सही बात तो यह है, गर्भ के शोधन को नहीं, एक बालक के संस्कार बिगड़ नहीं जाए इसलिए माता के संस्कार को सुरक्षित रखने को आएंगी। वो माता पूर्व अर्चा करे, तत्व चर्चा करे, इसलिए वो 56 कुमारियां उनकी सुरक्षा में रहेंगी। माँ की भावनाएं, माँ की चर्चा खराब ना हो जाए, बालक पर कोई गलत प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए अष्टकुमारी 56 कुमारी इंद्र के द्वारा प्रेषित की गई। आप लोगों को सोचना है, एक पंच कल्याण मात्र नाटक नहीं, ये तो 5 दिन की कार्यशाला है, 7 दिन की। यहाँ आपको मंचन करके और व्याख्यान के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे गर्भ धारण किया जाता है। एक गंदे प्रोग्राम देंगे, गंदे साहित्य का अवलोकन करें, गंदा पहने और गंदा खाएं, तो फिर राम और श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा? सब लोग राम को याद करते हैं, महावीर को याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं। अरे उनकी माता को याद करो कि अंजना के संस्कार क्या थे, कौशल्या की दृष्टि कैसी थी, वैष्णव माता कैसी थी जो महावीर को जन्म दिया। तो आज की माता को सेव समझना है, बुरा लगे तो रिश्तेदारी करने तो आए नहीं, मतलब पल्ला करना तो दूर की बात, पिछोरा पहनना दूर की बात, साड़ी पहनना भी दूर की बात, सलवार सूट पे दुपट्टा भी हो जाए तो बड़ा एहसान कर दिया संस्कृति के लिए। उन्होंने दुपट्टा भी नहीं पहन पाते, पतले कपड़े, यहाँ तक कि कोई हिसाब ही नहीं। कुछ परिवर्तन लाओ, यदि आपको मरुदेवी बनना है तो। कुछ लोगों को लगता है हमको माता पिता बनना है, मरुदेवी बनना है, नाभी राय बनना है। अरे मरुदेवी नाभी राय बन के तीर्थंकर को जन्म देने में क्या? अरे आप ऐसी आचरण करो, आपकी कोख से बच्चा जो भी जन्म ले वो महावीर और ऋषभदेव बन जाए। अरे जब भारत का भूमि पर जन्म लिया है, अयोध्या में उत्पन्न हुए, अयोध्या के निकट जन्म लिया है, राम महावीर की जमीन पर जन्मे, तो अच्छे कर्म करके जाओ तो जरूर आपको स्वर्ग मिलने वाला है। आपको समय हो जाएगा, घड़ी भी अपनी गति से चलती है, मगर ज्यादा नहीं बोलना चाहते।
हमारी जो चर्चा है आप अपने पास सुरक्षित रखना और चिंतन करना। और जितने लोग मोबाइल लेके आते हैं उनसे हमारा निवेदन है, जो जो भी बोला जाता हमारे द्वारा उसको टेप कर लिया करो। आपके नगर से, प्रांत से, ग्राम से जो लोग नहीं आए उन्हें सुना देना कि महाराज ने क्या कहा। आपके सुनाने से एक भी शिव का कल्याण हो गया तो समझना अरोदेवी बन गए और नाभिदाय बन गए। ये पंचकलक अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। अभी से इंद्र को पता लग गया कि अयोध्या में बालक का जन्म हो रहा है। एक शिव पुण्यात्मा आएगा तो पूरी अयोध्या ही समृद्धि को प्राप्त हो गई। 4 समय, क्यों भैया जी कितने समय? 4 समय 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। तब से गर्भ में शिव आएगा उसके 6 महीने पहले से हो गए। कब तक होगी? 15 महीने तक होगी। एक शिव ने अच्छे काम किए, सेहत का कल्याण और दुनिया का कल्याण कर रहा है। उस क्षेत्र के किसान के लिए पानी नहीं बरस रहा, बताओ वो सूख गए। अरे अच्छे से भगवान की आराधना करो। पूरे ग्राम वासियों को, नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को बोलता हूँ, 5 दिनों में भगवान की भक्ति कर लोगे। अरे क्या पानी की बात करते हो, रतन बरस जाएंगे आपके यहाँ पर। बताओ किसी ने कहा है व्यर्थ की आपदा पाली नहीं जाती, समंदर को नदी जाती है, नाली नहीं जाती। अरे सच्चा भगवान के भक्तों सुनो ध्यान से, सच्चे भक्त की भक्ति गली खाली नहीं जाती। सच्चे मन से भक्ति करो, जो भी हो। तन भी भगवान के चरणों में रख दो 5-7 दिन के, मन भी रख दो, वचन भी रख दो। यदि धन है तो उसको भी रख दो। जब 14 करोड़ रोज रत्नों की वर्षा होगी तो 10-20 हजार रुपए काले पीले लाल कागज के टुकड़ों को देने में क्या दिक्कत है? अभी प्रदीप भैया जी प्रतिष्ठानी बोल रहे थे कौन महाआरती करेगा। हम तो उनसे बोलने वाले आप ही कर लिया करो, यहाँ के लोगों को परेशान मत किया करो। कितना खर्चा हो गया बताओ। कोई के 1 लड़की है, 2 लड़की है, शादियां करना है। मगर इतना तो विचार कर लेना, यदि 2 लड़कियां हैं, 1 लड़की की शादी में 2 लाख खर्च करना है, 2 लड़की में 4 लाख खर्च करना है, तो सोच लेना कि हमारे 3 लड़कियां हैं। 1 लड़की धर्म को मान लेना तो क्या बिगड़ जाए। सुनो, कमेटी वालों को पहले ही बोल दिया है, जो भी पैसा खर्च करने का बचेगा बैंक में जमा नहीं होगा। आपके ही यहाँ के मंदिर में ऐसा प्रबंध होगा कि यहाँ का मंदिर आगे 500,000 वर्ष के लिए भी जीवंत रहे। इसलिए पंचकलक का भी लाभ और मंदिर के जीर्णोद्धार का भी लाभ। अनेक लोग यहाँ के हैं, बाहर से आए। हमने पहले भी कह दिया, जितने भी यहाँ के मंदिर के रक्षक देवी देवता हैं और जहाँ जहाँ भी मंदिर हैं, जो मंदिर है सबके देवी देवता होते हैं। तुम लोग चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे हैदराबाद जाओ, चाहे भोपाल में रहो, चाहे लंडनी सरज में रहो, यदि यहाँ साल भर में 10-5 बार पूजन अभिषेक करने नहीं आए तो वे देवी देवता तुमको छोड़ेंगे नहीं, देर कितनी भी लग जाए। जो यहाँ जन्मा है, यहाँ का अनाज खाया है, पानी पिया है, अनाज खा रहा है, पानी पी रहा है, उनके लिए साल में 10-5 बार तो होना चाहिए अभिषेक पूजन करने के लिए। और एक बार बड़ा विधान भी करना चाहिए। और पंचकलक ऐसे नहीं भूलोगे आप। प्रति वर्ष यहाँ पर अभिमान महोत्सव होगा और जितने लोग यहाँ आए सबको आना पड़ेगा।
तारीख निश्चित कर ले, केवल ज्ञान कल्याण हो या मोक्ष कल्याण, जो भी भैया जी से पूछ लेना। एक दिन आपको सबको जो यहाँ की बेटियां बन के बहुए बनी है बाहर जाके, और बाहर की बेटियां बहू बन के आई है, यहाँ के जो बच्चे सबको यहाँ आकर के एक बार विमान महोत्सव में ऐसा ही आयोजन करना होगा। तो मैं समझूंगा कि आप इस धरती के कृतज्ञ हैं, उनका कृतज्ञ दिलाएंगे आप लोग। भगवान से प्रार्थना करता हूँ गर्भ कल्याण की पूर्व वेला में हमारी बात पर आप ध्यान देंगे और आचरण में लाएंगे, जरूर सबका कल्याण होगा। इसी भावना के साथ बोलो अहिंसा परमो धर्म की। बोले मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।